हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं फिर से आ गई एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था कि 6 इयर्स यहाँ पे रहने के बाद मुझे क्या अच्छा फील होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कितनी स्टेबिलिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। अब आता है कि जब आप 5 इयर्स या 6 इयर्स रह लेते हो यहाँ पे, या फिर 2-3 इयर्स भी रह लेते हो एंड आपको अच्छा फील होता है, आपको लगता है कि चलो 5 to 10 इयर्स यहाँ पे सोच सकते हैं, तो बारी किस चीज़ की आती है? आपके पास एक अच्छी जॉब है, सब कुछ सही चल रहा है, देन बारी आती है घर की। यस, अपने घर की बात आती है कि अपना घर होना क्यों ज़रूरी है। जब आप यहाँ रह रहे हो, जर्मनी में रह रहे हो, तो क्यों लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, आपका पर्पस क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कई बार हमें समझ नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ और इस वीडियो को मैं पार्ट वाइज बनाऊंगी। आज का वीडियो ओवरऑल मैं इस वीडियो में हर पॉइंट कवर करने वाली हूँ कि आपको घर क्यों लेना चाहिए तो आप कहाँ देखो, कहाँ सर्च करो, फिर कौन कौन सी ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर दूसरा वीडियो आएगा जिसमें से मैं स्टेप वाइज बताऊंगी, जब आपने डिसाइड कर लिया ये प्रॉपर्टी मुझे लेनी है, उसके बाद कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, सबसे पहला पॉइंट आता है, जब आपने सोच लिया कि हम चलो इतना रेंट दे रहे हैं, वो रेंट हमारा कहाँ जा रहा है। 2 इयर्स हमने रह लिया, हमें लग रहा है कि हम 2 इयर्स या 5 इयर्स यहाँ रहने वाले हैं, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये पॉइंट्स आज की वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि आपको घर, अगर आप सोच रहे हो, आप मान लो रेंट दे रहे हो 1500, आप रेंट दे रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे 5 इयर्स रहते हो, और वो जो 15 इयर्स आप दे रहे हो उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा आफ्टर 10 इयर्स, या फिर आपके बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाली है। चलो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप 2-3 इयर्स यहाँ रह लेते हो, आपके पास पीआर है, पीआर नहीं भी है, बट स्टिल आप सोच रहे हो कि ठीक है, एक स्टेबल इनकम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ इन्वेस्ट करना है, बट आप रेंट भी दे रहे हो और फिर आपको लग रहा है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, हाँ ज़रूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए जर्मनी में घर? क्योंकि पहली चीज़ तो यह है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है। यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब बात करते हैं तो हर एक चीज़ जो है एक दूसरे से रिलेटेड भी है और हर किसी का हर किसी चीज़ पे कंट्रोल है। जैसे आप बोलते हो बिल्डर है या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, या फिर आप बोलो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्कूल है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे आपने घर ले लिया और स्कूल है ही नहीं, बिल्कुल भी 10 किलोमीटर्स में, ऐसा नहीं होता है। और आपको ये सब चीज़ों का ध्यान भी रखना है। दूसरी चीज़ें ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी है, हवा पानी हर चीज़ इतनी अच्छी है, तो आपको घर ज़रूर लेना चाहिए, एज एन इन्वेस्टमेंट भी आपको लेना चाहिए। दूसरी चीज़ें ये आ कि पार्क वगैरह वेल मेंटेन्ड होते हैं, आपको हवा पानी तो अच्छी मिलती ही मिलती है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इन केस गॉड फॉरबिड, बट अगर आपकी जॉब चली जाती है तो भी आपको ऐसा नहीं है कि मंथली इनकम आपका एकदम से बंद हो जाएगा। सो एक आप बोल सकते हो ना कि स्टेबिलिटी है, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा आना बंद हो गया, आप परेशान हो गए, अब क्या करना है, फॉरेन लैंड में है, ऐसा नहीं है। जो गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल है, तो हर चीज़ें कंट्रोल्ड वे में होती है। एकदम से ऑल ऑफ सडन आप रोड पे नहीं आ जाओगे, रोड पे आप कहीं नहीं आओगे, आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे भी नहीं आओगे। आई एम श्योर ये वीडियो आप देख रहे हो तो काफ़ी आप एजुकेटेड हो और आपका एक स्टेबल इनकम है, तो रोड पे आप कहीं पे भी नहीं आओगे। बट मैं बात कर रही हूँ, कई बार हमारे मन में फियर होता है, तो उस फियर को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। और जब आप एक होम ऑनर होते हो और आपको रेंट पे नहीं करना होता है, तो एक अलग लेवल का सुकून होता है। ये हुआ कि जब आप रहने की सोचते हो, बट आपका है कि रिक्वायरमेंट मुझे रहना बड़े घर में है, बट अभी बजट नहीं है ज़्यादा, तो फिर अगर आप सोच रहे हो 50 मीटर का ले करके हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा। तो मैं बोलूँगी कि 50 मीटर का भी अगर आपको लग रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आप ज़रूर लो। यहाँ पे बर्लिन जैसे सिटी में या म्यूनिक जैसे सिटी में, फ्रैंकफर्ट जैसे सिटी में कोई भी घर खाली कभी नहीं जाता है। तो इस बात के लिए श्योर रहो कि जो भी आता है यहाँ पे, उसको हर कोई परेशान होता है, घर उसको नहीं मिलता है। जितने भी लोगों से आप बात करोगे, आपको हर कोई अपनी एक यूनिक स्टोरी बताएंगे और हर किसी की एक स्टोरी रिकमेंडेशन की। सो ये भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो
अगर आप जर्मनी से देख रहे हो तब तो आपको पता ही है कितनी किल्लत है यहाँ पे, कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे एकोमोडेशन की। सो घर आपका खाली कभी नहीं जाएगा, आप रेंट पे लगा सकते हो। मान लो कि ऐसा होगा कि रेंट से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होगा, जितनी आप ईएमआईज पे कर रहे हो या फिर कुछ भी, उतना ही आपका आएगा। बट ये है कि आफ्टर 10 ईयर्स ये सोच के देखो उसकी वैल्यू तो ज़रूर इंक्रीज़ होगी। और यहाँ पे गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल है तो आपको टाइम टू टाइम उसका मेंटेन करना है, आपको घर को मेंटेन करना है, जो भी उसमें काम कराना है हर चीज़ कराना होता है। सो उसकी लाइफ भी लॉन्ग लास्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 ईयर्स के लिए है या 150 ईयर्स के लिए है। वो जब घर बनाते हैं तो अनलिमिटेड टाइम होता है। क्योंकि मैं पुराने वाले घर में जब रह रही थी, जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया से आई थी यहाँ पे, एयरबीएनबी का था और वो 100 ईयर्स पुराना था घर। बहुत सारे फ़ोटोज़ मेरे उसके पड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हो। तो ऐसा नहीं बोल सकते 100 ईयर्स पुराना। जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि घर तो खंडर बन गया होगा, बट यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट बिकॉज कि टाइम टू टाइम यहाँ पे काम चलता रहता है घर में। हर चीज़ की जो मेंटेनेंस होती है, जो हाउसिंग कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी कंट्रोल करती है। सो ये तो बात रहा कि घर आपको क्यों लेना चाहिए। अब आते हैं कि लेना चाहिए तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं ना दिमाग में रखने चाहिए। तो ये मैं बोलूँगी कि आपको पहले सोचना है घर खुद के लिए लेना है या फिर आपको इमेजिन करना है कि घर में कौन रहेगा। एक कपल रहेगा, कपल बेबी के साथ रहेगा, या फिर मिडिल एज वाले रहेंगे, या फिर है ना ओल्ड लोग रहेंगे, कौन रहेंगे, या फिर खुद का ही लाइफ आप सोचो। अगर खुद के रहने का सोच रहे हो तो लॉन्ग लाइफ में आप मतलब एक इमेजिन करना है कौन उस घर में रहेगा, उस हिसाब से आपको सोचना है। मान लो 50 मीटर का अपार्टमेंट है तो ऑब्वियसली उसमें आप यंग लोगों को सोचोगे कि रेंट पे करना है, या फिर जब यंग है तब हम रहेंगे। मान लो मैं हूँ, मेरी फैमिली है और मेरे 2 बेबीज़ हैं, तो ऑब्वियसली मैं 50 मीटर वाला प्रेफरेंस नहीं दूंगी रहने के लिए। तो उतना दिमाग ही नहीं लगाना है। उसमें यंग लोग रहेंगे तो यंग लोग स्टेयर्स भी चढ़ सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना है। ये सोचना है कि उसमें रहेगा कौन, उस हिसाब से आपको आपका जो पिक्चर है ना काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। फिर आता है अब स्टेयर्स है तो फिर किस फ्लोर पे है, उसकी मेंटेनेंस क्या होगी। अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट का साइज़ क्या है, बगल में कौन सा ट्राम स्टेशन है या नहीं है, बस स्टेशन कौन सा है, ट्रेन स्टेशन है या नहीं है। कई बार S1 पास में होता है, उसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो मिडिल एज वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं, बट रेंट पे नहीं लेना चाहते हैं। और आप खुद भी जब रहोगे तो आपको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं बोलूँगी कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आप खुद के लिए सोच रहे हो जहाँ पे ट्रेन स्टेशन बिल्कुल ही पास है, क्योंकि रात में जब आपका बेबी सो रहा है, आप सो रहे हो, कई बार वाइब्रेट होता है बिल्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल जब आप कंसीडर कर रहे हो, जब बात हम घर की करते हैं तो क्यों ना उसको अच्छे से सोचा जाए। और जब आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी ले रहे हो तो मैं आपको बता दूं उसका रेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर पास में S1 बिल्डिंग से कनेक्टेड है या कुछ भी है, वाइब्रेट होता है, बूढ़े लोग उसमें नहीं रहना चाहते हैं। और कई बार बहुत सारी बिल्डिंग्स है, मान लो कि आपके माइंड में आ रहा है घर लेना है बट आपको पिक्चर क्लियर नहीं है कि कंप्लीटली न्यू कंस्ट्रक्शन लेना है या फिर सेकेंड हैंड होम लेना है या थर्ड हैंड, जो भी बोलो कि एग्जिस्टिंग होम लेना है या फिर न्यू कंस्ट्रक्शन लेना है, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है। कई बार जो पुराने घर हैं वो काफ़ी एज़ कम्पेयर टू न्यू कंस्ट्रक्शन आपको सस्ते में पड़ जाता है। तो ये इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि आफ्टर 10 ईयर्स जो है वो कौन सा कॉस्ट आने वाला है, कितना कॉस्ट आने वाला है। कई बार जो न्यू कंस्ट्रक्शन होता है, हमारे लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको भी शेयर करूँ। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आफ्टर 10 ईयर्स हम कितना पे करेंगे। लाइबिलिटी नहीं बनना चाहिए जिस चीज़ में हम इन्वेस्ट करें, घर लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था हमारे लिए। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखो। और 50-55 मीटर का जनरली घर इसीलिए लोग लेते ताकि रेंट पे चढ़ा पाएँ और एक इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से लेते हैं। अबव 70 मीटर आप फैमिली के लिए सोच सकते हो, फिर आप लेते हो। और फिर आपको देखना है कि आसपास का लोकेलिटी क्या है, मिक्स्ड कल्चर है या फिर सिर्फ जर्मन है या फिर सिर्फ यूरोपियन है या फिर सिर्फ वाइट पीपल हैं या सिर्फ अफ्रीकन है। ऐसा तो यहाँ पे होता नहीं है सिर्फ अफ्रीकन, बट स्टिल आपको थोड़ा सा लोकेलिटी के बारे में पता करना है। जस्ट कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं तब भी आपको आंख बंद करके नहीं लेना है कि हाँ चलो, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी ये मैटर करता है। और कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि रेंट पे ना जाए।
और आपको भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि हम रेंट पे इसी को देंगे, इसको नहीं देंगे, क्योंकि आप भी ओपन हो। अगर रेंट के पर्पज़ से ले रहे हो और रहने की पर्पज़ से ले रहे हो, तब तो 1000 टाइम्स आपको और ज़्यादा श्योर होने की ज़रूरत है कि लोकेलिटी क्या है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोकेलिटी क्या है, वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड देखो क्या है नहीं है। क्योंकि और थोड़ा बहुत मैं बोलूँगी बेसिक जर्मन भी सीख लो, आपके लिए इजी रहेगा। वैसे न्यू कंस्ट्रक्शन आप लेने की सोच रहे हो, कहीं पे भी ले रहे हो, तो मैं बता दूँ वो मिक्स्ड कल्चर है, इंटरनेशनल पीपल बहुत ज़्यादा हैं। अब तक हमारे जितने भी फ्रेंड ने लिया है सब जगह मैंने देखा है मिक्स्ड कल्चर है। और मैक्सिमम नेबर 99% नेबर, यहाँ तो 100% ही ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, चाहे वो नेटिव जर्मन क्यों ना हो, बट वो फिर भी इंग्लिश बोलते हैं। और काफ़ी मिक्स्ड कल्चर है, तो आपको एक्सपोजर भी मिलेगा और कल्चर के कारण या फिर नेशनलिटी के कारण कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, हमने ये बात कर लिया कि हमें घर क्यों लेना चाहिए, हमने ये भी बात कर लिया कि हमें घर किस तरीके का लेना चाहिए। अगर हम न्यू कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या फिर पुराने घर की बात करें या फिर रेंट के पर्पज़ से ले रहे हैं तो कैसा लेना चाहिए। अब बात करते हैं हमारा बजट। अब देखो, सपने हम देख सकते हैं कि 200 मीटर का चाहिए, बट अगर हमारा बजट नहीं है तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप देखो, अगर आप लोन भी लेते हो तो कितना एफोर्ड कर सकते हो, कहीं वो लायबिलिटी तो नहीं बन रहा, कहीं आपको लग रहा है कि आफ्टर लेट 40s में मेरे लिए ये टेंशन हो जाएगा या कुछ भी। तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ भी टेंशन मत लेना जिसकी वजह से आप स्ट्रगल करो और आपकी फैमिली इनडायरेक्टली स्ट्रगल करती है। कई बार क्या होता है, मेल मेंबर ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और फीमेल मेंबर नहीं अर्न कर रहे हैं या फिर मिनिमम अर्न कर रहे हैं, तो भी वो ज़्यादा का घर तो ले लेते हैं और फिर इनडायरेक्टली वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसलिए स्ट्रगल नहीं करते कि वो मंथली पे नहीं कर पाते, उनके पास बहुत पैसे हैं बट समहाउ इनसिक्योरिटी होती है कि कल कोई गॉड फॉरबिड बट हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो अकेले कैसे मैनेज करेंगे। आप कितना भी इंश्योरेंस ले लो, कुछ भी ले लो, बट इनसिक्योरिटी रहती है, सर्वाइवल की इनसिक्योरिटी रहती है कि क्या करेंगे, यहाँ पे घर का पे नहीं करना बट स्टिल क्या करेंगे। तो आपको अपना देखना, बजट क्या है, अपनी फैमिली का देखना है, ये सारे प्रोज एंड कॉन्स लेकर के चलना है कि जब आप नहीं रहोगे या कोई एक मेंबर नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, कैसे लाइफ चलेगी। आपने छोटा घर लिया, बड़ा घर लिया, कई बार क्या होता है, मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप फैमिली हो तो एटलीस्ट 3 रूम्स का अपार्टमेंट तो पक्का ही लो, कंसीडर करो। और जो बजट है वो भी बहुत एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि डबल इनकम नहीं है। सिंगल इनकम में मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि लोग स्ट्रगल करते हैं। और एक घर ले लो, अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो गए तो दूसरे घर की आप सोच सकते हो, बट बजट पे ध्यान देना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और अपने आप को एक घर ले लिया और अपने आप को मार रहे हैं कि नहीं दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमने घर ले लिया, अब परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। घर लेना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट इसके कारण लाइफ को रोकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अपनी फैमिली को भी बिल्कुल परेशान नहीं करना है। इसलिए बहुत माइंडफुल रहना है बजट के मैटर में। जब आपने बजट सोच लिया तब आपको ये सोचना है कि कितना अमाउंट आप खुद से पे करोगे, डाउन पेमेंट करोगे, कितना आपको मॉर्गेज लेना है। मॉर्गेज में आता है कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट कितनी आपको लोन मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने 800K का घर पसंद कर लिया है और आप डाउन पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करोगे, 0% और आपकी जॉब भी एवरेज है तो आपको मॉर्गेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ क्या कहीं भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको माइंडफुल रहना है कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, कितना मंथली आप पे कर सकते हो। खुद के रहने के लिए भी ले रहे हो या रेंट भी, रेंट ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा घर ले लिया और रेंट आपको बहुत ज़्यादा बरस रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जितनी वो किल्लत चल रही है ना कि घर नहीं मिलता, बट ऐसा नहीं कि लोग कुछ भी पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल है तो बहुत ज़्यादा रेंट भी आप चार्ज नहीं कर सकते हो, आपको उसका भी हिसाब किताब देना होता है। हमारे लैंग्वेज में बात करें तो उसका भी लेखा जोखा होता है। आप कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते कि इतना दे दो उतना दे दो, नहीं होता। गवर्नमेंट का रूल है, वो आपको फॉलो करना है। तो इन सारी चीज़ों को पॉइंट में रख करके, मन में रख करके आपको इन्वेस्ट करना है। कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, कितनी आपकी सैलरी है, ब्लू कार्ड है तब भी आपकी कितनी सैलरी है, पीआर है या नहीं है, सिटीजनशिप है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है मॉर्गेज की वैल्यू। अब यह आता है कि आपने मोटा मोटा सोच लिया है कि आपका बजट क्या है, घर भी थोड़ा बहुत मतलब 3-4 देखा हुआ है बट श्योर नहीं है यही घर लेना है,
और उसमें आप डीप डाउन नहीं जाना चाहते, सेलर से कांटेक्ट नहीं करना चाहते, बट आपको स्टिल लग रहा है कि एक बार श्योर हो जाए बैंक से कि मुझे लोन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके लिए आप बैंक से बात कर सकते हैं, या फिर हाइपोफेराइन है, बहुत सारे, हाइपोफेराइन तो बैंक है, बट चेक24 है, उससे बात कर सकते हैं आप। वहाँ पे एक जनरली आपको पता चल जाएगा कि आप कितना आपको मॉर्गेज मिलेगा, ठीक है। मोटा मोटी ये भी पता चल जाएगा इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलने वाला है, तो एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। उस ऑफर से आप नेगोशिएट कर सकते हो, बाकी बैंक से भी बात कर सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना डाउन पेमेंट करने पे कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा और कितना आप अफोर्ड कर सकते हो मॉर्गेज, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप थोड़ा बहुत उसके हिसाब से अपना बजट आगे पीछे कर सकते हो। आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा पैसे सेव करने का, या फिर किसी से क्रेडिट भी लेना है, फ्रेंड से, फैमिली से, तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा आपको इन सारी चीज़ों के लिए। बट ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ऑल ऑफ सडन आप सोचते हो, लोग कहते हैं ना कि 0% पे मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे पैसे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटार को भी आपको खुद से पे करना है, टैक्स खुद से पे करना है, तो इसलिए पैसे तो होने चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि प्राइवेटली आप बात करो, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आता है कि आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई, सेलर से बात करो, सेलर को ऑफर दो। कई बार वो नेगोशिएबल होता है, कई बार नेगोशिएबल नहीं होता है। आपको पसंद आ गया और तो फिर आप आर्किटेक्चर से बात करो, अपॉइंटमेंट लो, और जिस प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हो एक बार आर्किटेक्चर से ज़रूर आप दिखाओ, क्योंकि कई बार घर हमें ऊपर से हम ऑप्टिकल्स देखते हैं, दिखता कैसा, अंदर की चीज़ें हमें नहीं पता होता है, उसको गुटाक्टर बोलते हैं। उससे अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर जाना। इनिशियली आपको लगेगा कि 500 या 400 या 200 हम क्यों हर विजिट पे कर रहे हैं, बट ये वर्थ होता है लॉन्ग रन में। आप नेगोशिएट करो, नेगोशिएशन होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है, बट प्रॉपर्टी पसंद आई, आपको इंटरेस्ट रेट सही मिल रहा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो गो फॉर इट। उसके बाद आपको नोटरी का अपॉइंटमेंट लेना है, बोथ साइड को, सेलर और आपको, बायर को, दोनों को जाना है। प्रॉपर्टी डन, लोन अप्रूव हो गया, देन प्रॉपर्टी डन, यही है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी डिटेल में कि लोन अप्रूवल कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या हैं, कितना अमाउंट आपको टैक्स पे करना, कितना अमाउंट आपको खुद से मिनिमम पे करना होता है, सैलरी वाइज में बताऊंगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया, यहाँ तक आपने देखा, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा। वीडियो का वेट करना, मैं नहीं बोलूँगी सब्सक्राइब करने, बट आपको पता है क्या करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।